चीफ जस्टिस काजी फायजीसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। इनका मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा था कि वो कोई तोसी नहीं चाहते। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत भी नहीं है। ये बातें तब होंगी जब नंबर्स पूरे होंगे। इस मौजू पर बहुत बात हो चुकी, अब मज़ीद गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला, बीएपी के सेनेटर अब्दुल कादिर बिल सेनेट में पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। मुजव्वज़ा बिल में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम तजवीज़ की गई। बिल में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 20 होनी चाहिए। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, कभी इससे इनकार नहीं किया। बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। बानी चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ये जब भी बातचीत का सुनते हैं तो 9 मई का शोर मचाते हैं। महमूद अजगज़ई को बात करने का मैंडेट दिया है। वो कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात बढ़ेगी। हम बात करेंगे, इसका मतलब होगा कि इलेक्शन को कबूल कर लिया। मजीद कहा कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होगी। बिजली की कीमत में रिलीफ के लिए 2800 अरब रुपए के हुकूमती प्लान पर सवाल उठ गए। IMF और हुकूमती इत्तेहादियों ने सवालात उठा दिए। IMF ने सवाल किया, ये रकम कहां से आएगी और कैसे खर्च होगी। पावर डिवीजन के मुताबिक कुछ शोबों की सब्सिडीज कट की जाएंगी, कुछ रकम सरकारी इदारों के मुनाफे से निकाली जाएगी। 4 सूबे PSDP यूनिट से अपने फंड्स कटवाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रकम कटौती से साफ इनकार कर दिया। वज़ारत खजाना की भी रकम फराहम करने से माजरत। मुशावरत में सूबों से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि सूबे के खर्च पर नून लीग फ़ायदा उठाना चाहती है। हुकूमती टीम के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली के हाई पावर्ड कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहते हैं कि हुकूमत इदारे बंद करना चाहती है मगर कमेटी में शामिल लोगों का इरादा कुछ और है। हुकूमत 70 इदारों की निजकारी चाहती है लेकिन सियासी दबाव आड़े आ रहा है। हमने तजवीज़ दी थी कि 70 इदारों की निजकारी 52 को बरकरार रखें। अफसोस है कि कमेटी का फोकस तमाम इदारों को बरकरार रखने पर मुंतकिल हो गया। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत की अदम दिलचस्पी देखने में आई। मुल्क दिवालिया हो चुका है, कोई हमें कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हमारे इदारे बेचना चाहते हैं मगर कोई खरीद नहीं रहा। मईशत तबाह होने के करीब है लेकिन इस्लामाबाद जाएं तो वहां ऐसा महसूस होता है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। 2 लाख मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दे रहे हैं। 2-4 माह के लिए बिल कम नहीं हो रहे, सारी उम्र मुफ्त बिजली इस्तेमाल करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि कुछ लोगों की आदत है कि तनकीद करते रहते हैं। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर और खतरा मनशियात है। दहशतगर्द हमले 4-5 होते हैं। मनशियात का इस्तेमाल हर रोज होता है। कराची में 50% से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। लाहौर में FC अंडरपास के करीब फायरिंग का वाकया, कार सवार शख्स कत्ल, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वाले की शनाख्त जावेद के नाम से हुई। टीफी बट का बहनोई था। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। पाकिस्तानी टीम को किसी मुआवजे की तलाश, बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्लीन स्वीप का खतरा, दूसरे टेस्ट में बैटर्स खेलना भूल गए। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार। मेहमान बॉलर्स ने पाकिस्तानी साइड की एक न चलने दी। पूरी टीम 172 रन पर ढेर हो गई। 185 रन का हदफ। बांग्लादेश की तेज रफ्तार बैटिंग बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। खराब रोशनी के बायस आज का खेल खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बांग्लादेश के खिलाफ खराब कारकर्दगी के असरात। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान 9 टीमों में 8वें नंबर पर। भारत 9 में से 6 मैच जीतकर पहले, ऑस्ट्रेलिया 12 में से 8 जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड ने 6 में से 3 मैच जीते। इंग्लैंड 15 में से 8 में फाते रहा।
पाकिस्तान ने अब तक 6 मैचेस खेले, 2 जीते, 4 में शिकस्त हुई। 7वें में भी शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। और नेशनल लेवल पर क्रिकेट में जो हो रहा है इससे सब परेशान हैं। जहां हमारे क्रिकेट पहुंच गई है, इसको ठीक करने में वक्त चाहिए। सब्र रखे, बीमारी ज्यादा है, इसको ठीक करने में वक्त लगेगा। वकार यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू। चैंपियंस कप की लायंस टीम के लोगों की रहनुमाई कर दी। कहा कि माजी में डोमेस्टिक क्रिकेट पर इस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। चैंपियंस कप पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा। इस टूर्नामेंट से हमारे क्रिकेट में भी बेहतरी आएगी।